है दुनिया के लोगों, एक साथ ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत
मेरे पल को बदल देता, मेरे पल को बदल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मेरे में ना जो बलि बना था, मेरे में ना जो बलि बना था, मेरे में ना जो बलि बना था, विजय सिंह यहूदा का। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, ओ मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। मेरे बल को बल देता, मेरे बल को बल देता, ओ मेरे बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। एक साथ गाएंगे। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ओ मेरे ना जो बलि बना था, मेरे में ना जो बलि बना था, ओ मेरे में ना जो बलि बना था, विजय सिंह यहूदा का। राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान। सही। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो।
समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक से हमें भर दो,
बीच में मेरे भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र माया, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे, स्वागत करेंगे अपने जीवन में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, कहिए कहिए सब लोग, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल, सब लोग कहिए, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। हाथ उठाएंगे हम लोग, मैं हाथ उठाता हूँ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, हाथ उठाता तेरे, घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं गीत गाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, चले चल यीशु के चरणों में। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, यीशु हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सब लोग आँख बंद करते हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए
तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर, हम सब लोग परमेश्वर तेरा वचन सुनना चाहते हैं प्रभु, तेरी वाणी सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हम सबको स्पर्श कीजिए, हम सबको आशीष को दीजिए प्रभु, हम सबको स्पर्श कीजिए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति मांगते हैं, तेरा वचन मांगते हैं। एक एक जन को छूइए, आशीष कीजिए, चंगा करिए, छुटकारा दीजिए। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। जी, हम लोग पढ़ेंगे आज हम निकालेंगे प्रेरितों काम 1 पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों के काम 1 पढ़ेंगे। हालेलुया। जी, आइए हम लोग अपनी बाइबल को निकालेंगे, प्रेरितों के काम 1 सब लोग, और उसके बाद बस सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरू में लिखा हुआ है, द फॉर्मर अकाउंट आई मेड ऑफ थियोफिलस, मतलब ये थियोफिलस को लिखा जा रहा है। ऑल दैट जीसस began both to do and teach until the day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में जब थे और उसके बाद जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और जब मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो दुनिया में थे कि नहीं थे? कितने दिन तक थे? 40 दिन लिखा है यहाँ पर, 40 दिन तक। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद इस दुनिया में 40 दिन तक थे, अपने चेलों को दिखाई दिए, और फिर उसके बाद यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए अपने चेलों के सामने। लेकिन यीशु मसीह जाने से पहले बड़ा खास बात बताए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जाने से पहले, भाई किसी का गुरु अगर उससे दूर होगा तो उसको खुशी तो मिलेगी नहीं कि भाई गुरु जी आप तो जा रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह के चेले क्या खुश हो रहेंगे कि वो यीशु मसीह जा रहे हैं? खुश हो रहे होंगे? नहीं खुश। आप अगर होते तो खुश होते? अब यीशु मसीह जा रहे हैं और चेले और यीशु मसीह कुछ बात उन्हें बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि चेले लोग, मैं तो जा रहा हूं, और हम आगे पढ़ते हैं, नंबर 4 पढ़ते हैं। पढ़िए 4 ध्यान से पढ़ेंगे जी। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। जी जी, बस जिसकी चर्चा, हाँ, परमेश्वर ने जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को क्या बताया? यहां लिखा हुआ है, यीशु जब मसीह जाने से पहले अपने चेलों को बताया, क्या बताया? क्या लिखा है? क्या लिखा? किसी बाइबल में लिखा है? कुछ लिखा है नॉट, हाँ, क्या ना छोड़ो, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। और भी चेक करेंगे सब लोग कि नॉट टू डिपार्ट फ्रॉम जेरूशलम। यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, यहां से मत जाना। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा यहां से मत जाना, और तुम क्या करना? फिर लिखा है तुम इंतजार करना, वेट करना, उस प्रॉमिस का वेट करना, पवित्र आत्मा का वेट करना जो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह शरीर में थे तो एक जन से मिल सकते थे, है ना, लेकिन वो आत्मा में सबसे मिल सकते हैं, पूरी दुनिया में मिल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जाने से पहले एक बात बताया, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं जाना मेरे लिए अच्छी बात है, ताकि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा दूंगा। क्या दूंगा? और तुम पाओगे, पवित्र आत्मा पाओगे, और तुम्हारा जीवन अद्भुत हो जाएगा।
और तुम्हें शक्ति मिलेगा, हर काम को करने की अद्भुत शक्ति मिलेगा। हालेलुया बोलेंगे। यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों से कहा, चेलों तुम यरूशलेम को, परमेश्वर के वचन को मत छोड़ना, परमेश्वर के जगह को मत छोड़ना, मंदिर को मत छोड़ना, यहीं पर रहना, वचन पढ़ते रहना, मेरा इंतजार करते रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। और एक प्रतिज्ञा मैंने किया है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक वंडरफुल काउंसलर दूंगा, एक अद्भुत सहायक दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलेंगे पवित्र आत्मा दूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्या लिखा है? वेट करो। बाट जो हो, हिंदी में लिखा बाट जो होना, बाट जो होने माने इंतजार करना, वेट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वेट फॉर द प्रॉमिस, उस प्रॉमिस के, उस प्रतिज्ञा का पूरे होने का इंतजार करना और वेट करना, उस पवित्र आत्मा के लिए वेट करना, उस सामर्थ्य के लिए वेट करना। प्रभु यीशु मसीह ने बताया। तो यीशु मसीह का यह बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। हालेलुया। और चेलों ने वेट किया, चेलों ने यीशु मसीह की बात को माना। बोलेंगे हालेलुया। बड़ी अच्छी बात है कि चेलों ने यीशु मसीह की बात को माना। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आगे लिखा नंबर 5 में कि जॉन ने तो तुम्हें पानी में डुबोया था। जॉन ट्रूली बैप्टाइज यू विथ वाटर। जॉन ट्रूली बैप्टाइज विथ वाटर, बट यू शैल बी बैप्टाइज्ड विथ होली स्पिरिट नॉट मेनी डेज फ्रॉम नाउ। तुम तो पानी में, जॉन ने तुम्हें पानी में डुबाया था, और बहुत लोग पानी में डूबा होंगे, पानी में डूबे होंगे, डुबाया होगा, गया होगा। लेकिन प्रभु ने कहा ना, अब की बार तुम्हें पानी में नहीं डुबाया जाएगा, अब की बार तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबाया जाएगा। केवल पानी में डुबा दिया कि आप वहीं रुक मत जाओ है ना। तो जॉन ने कहा था, अरे भाई मैं तो उसका जूता का बंधन खोलने के लायक नहीं हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें असली डुबोएगा, असली बपतिस्मा देगा। बोले हालेलुया। सिर्फ पानी में डूब गए बहुत नहीं है ना, मेन तब होगा जब पवित्र आत्मा में आप डूबेंगे, जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तब मेन होता है। हालेलुया बोलेंगे। यहां मत रुक जाइएगा सिर्फ पानी में डूब करके, बस दैट इज नॉट एंड, ये समाप्ति नहीं है, ये बस आखिरी नहीं है कि बस हो गया बस हमको प्रभु लेना है बस और कुछ नहीं हो गया। नो, आगे क्या है? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम इंतजार करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा और तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसको और समझाने की कोशिश करते हैं, प्रभु की स्तुति हो। इसको और समझाने की कोशिश करते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में, इंतजार करने के बारे में, लगे रहने के बारे में। जब हम प्रभु में लगे रहते हैं, हालेलुया, और जितना हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना अधिक हम जितना अधिक हम पवित्र आत्मा को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे, यीशु को जानेंगे, उतना हम जो है पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ते हैं एक और वचन को, लूका पढ़ते हैं 11 का 13 पढ़ते हैं। पहले लूका पढ़ते हैं और 11 का 13 पढ़ते हैं। लूका को भी लूका 11 का, पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलेगा? आज ये टॉपिक है मेरे भाई बहनों। पवित्र आत्मा हम कैसे पाएंगे? और पवित्र आत्मा परमेश्वर किसको देता है? हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं देता है। हालेलुया। अब हम यहां पढ़ते हैं लूका 11 का 13 पढ़ते हैं। इफ यू देन, हाँ यहां लिखा है कीप आस्किंग एंड कीप सीकिंग एंड कीप नॉकिंग। तुम मांगते रहो और तुम मांगते रहो और तुम मांगते रहो, और जब मांगते रहे, ये नहीं कि एक बार मांगा नहीं मिले, मांगते रहो,
मांगते रहो, कीप आस्किंग। इंग्लिश में लिखा है कीप आस्किंग, मांगते रहो। हम पढ़ेंगे, लिखा है कि इफ यू देन, कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर तुम जो मांगोगे, रोटी मांगोगे तो तुम्हें पत्थर नहीं मिलेगा। संसार का पिता, संसार का पापा जब रोटी बेटा मांगता है तो रोटी देता है, उसको पत्थर नहीं देता खाने को, नहीं देता ना। उसको चिकन खाने का मन कर गया तो उसको कुछ और नहीं, सांप नहीं खिला देगा, खिला देगा? नहीं खिलाएगा। अब यीशु मसीह कहते हैं कि अगर यहाँ इफ यू देन बीइंग इविल, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? नंबर 13 पढ़िए, 11 का 13। अतः जब तुम बुरे होकर, अतः मतलब कहने का समझने की कोशिश की, अतः जब हम संसार में माता पिता बुरे भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मतलब हर मम्मी पापा कितना भी खराब होगा अपने बच्चों को जहर नहीं देगा। कोई भी मम्मी पापा कितना भी खराब होगा अपने बच्चों को अच्छा ही देगा खाने के लिए। बोलेंगे हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब तुम बुरे होकर, पढ़िए फिर से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। बोलेंगे हालेलुया। समझ में आ रहा सबको? जब तुम बुरे होकर के, बुरे माता पिता होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, आगे पढ़ेंगे, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हम क्या समझते हैं? हमें पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जानिए, पवित्र आत्मा का स्टडी करिए, पवित्र आत्मा को खोजिए। ये क्या है? एक अद्भुत शक्ति है। हालेलुया। अद्भुत शक्ति है। हालेलुया। और हमें इसे जो मांगते हैं उसे मिलता है। ये भी लिखा उसी में, जो मांगते हैं उसे मिलता है। और कोई सोचता है कि हमें जरूरत नहीं पवित्र आत्मा की, तो उसे नहीं मिलेगा, या हमारे पास जितना मिला है पवित्र आत्मा उतना काफी है, ठीक है, बस उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए पवित्र आत्मा। ऐसा भी सोच सकते हैं, क्या करेंगे ज्यादा लेकर के हम, क्योंकि हम जानते नहीं उसकी वैल्यू को, उसके मतलब को। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले यही चीज देकर गया है। पवित्र आत्मा जब आएगा तो बहुत कुछ होगा हमारे साथ, बहुत कुछ हमारे, वो भी हम देखेंगे। तो पहली बात भाइयों बहनों, कि जब हम उसको मांगेंगे तब मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग पवित्र आत्मा चाहते हैं? बहुत अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। सब चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और अभी हमने देखा ना, आप रोज प्रार्थना में क्या करेंगे? मांगेंगे। आप कहेंगे कि पवित्र आत्मा लेके हम करेंगे क्या? एक सवाल ये भी है कि पवित्र आत्मा लेके हम करेंगे क्या? वो भी बताएंगे हम लोग क्या करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई, यीशु मसीह आपके साथ आ गया तो आप क्या होगा? यीशु मसीह के लिए करेंगे क्या हम? यीशु मसीह अगर आपके साथ आ गया तो क्या होगा? बस वही बात है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ आ गया तो क्या होगा? बोलेंगे हालेलुया। हम और भी वचन को देखते हैं, पवित्र आत्मा से संबंधित वचन को देखते हैं और पढ़ते हैं। हम लोग दूसरा राजा पढ़ते हैं, जहां एलिया और एलीशा की बात हो रही है। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और वहां यह है कि एलिया को परमेश्वर उठा लेने वाला था। जैसे यीशु मसीह ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही बात यहां भी एलिया को परमेश्वर उठा लिए जाने वाला था। तो अब एलीशा एक चेला था, वो उसके साथ लगा रहा, एलिया के साथ। एलीशा एलिया के साथ लगा रहा। जी पढ़िए, नंबर 2 का 2 से पढ़िए। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ,
मैं तुझे नहीं छोड़ने का मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बस रुकिए, अब ध्यान दीजिएगा। एलिया को परमेश्वर एकदम डायरेक्ट उठाने वाले थे। एलिया को परमेश्वर एकदम डायरेक्ट उठाने वाले थे। बाइबल में 2-3 लोग ऐसे हैं जिसको परमेश्वर ने डायरेक्ट उठा लिया ऊपर, वो मृत्यु को नहीं देख पाए। हालेलुया। कितना अच्छा होता, हम लोग कभी एकदम डायरेक्ट उठा लेते हैं प्रभु। हालेलुया। और कुछ ना कुछ जरूर डायरेक्ट उठाए जाएंगे, कुछ लोग जरूर उठाए जाएंगे। जैसे यीशु मसीह आएगा तो कोई मरेगा नहीं, खट से हम बदल जाएंगे। हालेलुया। ओ एलिया को परमेश्वर डायरेक्ट ऊपर उठाने वाला था। तो उसके कई चेले थे उसके, लेकिन एक चेला एलीशा उसके पीछे लगा रहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने का ये इससे हम सीखते हैं, एलीशा से सीखते हैं। एलीशा उसके साथ साथ चाहा। एलिया कहते थे, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? बैतल। मैं बैतल जा रहा हूँ। और परमेश्वर कह रहा है मुझे बैतल जाना है। तुम रुको ना यहाँ पर, एलिया आप मत जाओ, आप रुको यहाँ पर। कहा था मैं तो जाऊंगा आपके साथ। हालेलुया। कितना हम ये अच्छी बात देखते हैं यहाँ पर। नंबर 2, एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया अपने चेला एलीशा से कहा, अरे चेले एलीशा आप रुको ना यहाँ, मत जाओ मेरे पीछे पीछे, स्टे हियर प्लीज, परमेश्वर मुझे बैतल को भेज रहा है। एलीशा ने कहा, क्या कहा सुषमा पढ़िए। एलीशा ने क्या कहा कि पढ़िए जल्दी से। एलीशा ने क्या कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। अरे कहा, हम तो शपथ, पहले जमाने में लोग शपथ खाते थे, अब नहीं खाते हैं, कि शपथ में खाता हूं। आप कह रहे ना कि मुझे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। मैं तुझे नहीं छोड़ने का। एलिया गुरु कह रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे वहां जाना है। कहा मैं तो आपके पीछे भी चलूंगा, भले आप कितना मुझे भगाओ, कितनों मुझे आप भगाओ, कितनों मुझे आप, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। एक चेला, बाकी चेला तमाशा देख रहे हैं, बाकी चेला मजाक, अरे पीछे पीछे लगे हो ना, कुछ मिलने वाला नहीं है, पीछे पीछे लगे हो ना, कुछ मिलने, आज तो चले जाएंगे, आज एलिया जी क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तब क्या करोगे? आज एलिया जी कहाँ हो जाएंगे, क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे इसके बाद? सारे चेले कई लोग मजाक उड़ा रहे, लगे हैं, बहुत लगे हैं, देखते हैं कहाँ मिलता है इनको, एलिया के पीछे चल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नंबर 3 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? कई चेलों ने कहा कि अरे तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा गुरु, क्या नाम है गुरु का? एलिया। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुरु का नाम क्या है? एलिया। अरे तुम्हारा गुरु आज ऊपर चला जाएगा, तब क्या करोगे? तो उसने, कई लोग पूछे, तो चेला एलीशा ने कहा, अरे भाई तुम लोग चुप रहो ना, तुम लोग क्या रहो, चुप रहो, मैं कहता हूं तुम लोग चुपचाप रहो, मुझे ज्यादा कुछ बोलो मत। नंबर 4 पढ़ते हैं। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा तुझे। दूसरी बार एलिया अपने एलीशा से कहता है, अच्छा रुको रुको, हमको वहां जाना है। कहाँ जाना है? बेतेल। अब की कहाँ जाना है? अब की जरीको जाना है। चेला एलीशा, तुम रुको यहाँ पर, मुझे कहाँ जाना है? जरीको जाना। कहा कि मैं तो कसम खाता हूँ, शपथ खाता हूँ, छोड़ेंगे नहीं तुमको, गुरु जी आपको छोड़ेंगे नहीं, हम गुरु जी आपके पीछे पीछे चलेंगे, गुरु जी आपके पीछे पीछे चलेंगे, मैं तो आपको छोड़ूंगा। वहां भी गए, फिर वहां भी कई चेले लोग मिले और कह रहे, अरे अपने गुरु के पीछे चले हो ना, आज तुम्हारा गुरु क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? उठा लिया जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब मर के नहीं, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर से रथ आएगा, ऊपर से क्या आएगा? रथ आएगा, और रथ में बैठ के खट से चला जाएगा ऊपर। और फिर उसके बाद में लोग कह रहे हैं कि भाई कहाँ गुरु जी के पीछे लगे हो? फिर उसके गुरु एलिया ने कहा, ऐसा अरे रुको ना, क्यों मेरे पीछे लगे हुए? अब कि मैं जा रहा हूँ कहाँ? जॉर्डन जा रहा हूँ, यर्दन जा रहा हूँ, रुको ना, मैं यर्दन जा रहा हूँ। तो यर्दन जाने वाले थे। अब यर्दन जा रहे थे तो बीच में नदी आ गई। क्या आ गई?
तब गुरु ने अपना वो निकाला, अंगोछा या कंबल या जो भी है, अपने गुरु ने अपना गुरु ने अपना मेंटल निकाला। मेंटल, गुरु ने अपना मेंटल मतलब वही कोई चद्दर निकाला, बीच में नदी थी, बीच में क्या थी? नदी। उसने ऐसे नदी को मारा और नदी दो भाग हो गई। रास्ता, नदी में रास्ता बन गया और दोनों उस पार चले गए। अब गुरु देख रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब गुरु देख रहा है, सुनिएगा, गुरु क्या देख रहा है कि ये मेरा चेला एलीसा मेरे पीछे पीछे है। चेले तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक चेला मेरे पीछे पीछे है। तब कहा भाई अभी मैं चला जाऊंगा, अभी मेरा रथ आ रहा है ऊपर से, अभी मैं चला जाऊंगा। मांगो भाई मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। तो कहा गुरुजी क्या चाहिए मुझे? आपका पावर चाहिए मुझे। गुरुजी आपका क्या चाहिए? और जितना तुम्हारा पावर में उतना नहीं चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए? तुझसे ज्यादा पावर चाहिए। अरे बाप रे, गुरुजी ने कहा ऐसा चेला है। गुरु से कितना मांग रहा है? गुरुजी डबल, जितना आपका पावर है ना, जितना पावर है ना, ऐसे आपने किए, नदी ऐसा हो गया, नदी फट गया, रास्ता बन गया, हम क्या आपके डबल पावर चाहिए। गुरुजी ने कहा वाह बड़ा अच्छा चेला है, हालेलुया बोलेंगे। कहा बड़ा कठिन चीज मांगे हो, बड़ा कठिन चीज मांगे, लेकिन तुम अगर देख लोगे ना जाते जाते तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें पावर सामर्थ मिल जाएगी तुम्हें। अब उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ऊपर से क्या आया? रथ आ गया। क्या गया? और उसका गुरु उस पे बैठ गया और चला गया। अरे मेरा गुरु, मेरा पापा चला गया, अरे बाप रे, मेरा पापा ऊपर चला गया। ठीक जैसे यीशु मसीह ऊपर चले गए, ठीक जैसे यीशु मसीह ऊपर चले गए और चेले देख रहे हैं, अरे मेरे यीशु मसीह ऊपर चले गए, मेरे यीशु मसीह ऊपर चले गए। और उसके बाद उसका चद्दर जो उसके पास था, ओ इनका चद्दर बचा हुआ है, अब उसको नदी के उस पार जाना था, तो उसने चद्दर उठाया, उसने सोचा कि कहा, अरे झुट्ठे से मारा, अरे भाई कहाँ है एलिया का परमेश्वर। तब तक नदी फट से फट गया। अरे बाप रे, सब लोग देखने लगा अगल बगल, अरे लगता है एलिया का आत्मा इसके ऊपर आ गया है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। बता रहे हैं कि इस प्रकार जिस प्रकार एलीशा एलिया के पीछे चलता रहा, ढूंढता रहा, और ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम यरूशलेम को न छोड़ना। हेलो, तुम यरूशलेम को, जैसे एलीशा एलिया को नहीं छोड़ रहा था, जैसे एलीशा एलिया को नहीं छोड़ रहा था, भले वो भगा रहा था, अरे जाओ ना प्रभु, मुझको जाने दे रहा, प्रभु मुझे कह रहा मुझे बेतल जाना, तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ रुको ना, मैं रुकूंगा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा जाते समय? कि तुम लोग भी यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से भरना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रेरितों काम 1 में, लेकिन पिता की वो प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? यीशु मसीह ने क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूं वो करेगा, वरन मुझसे बड़ी बड़ी काम करेंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों कि हमें उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना है। हालेलुया। क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। हम लोग फिर आते हैं प्रेरितों काम में, पढ़ते हैं, पढ़िए प्रेरितों काम 1 का 5 पढ़िए, 1 का 4 से। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को यही बोले थे कि यरूशलेम को मत छोड़ना, और पिता की वो प्रतिज्ञा है कि तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम पवित्र आत्मा से भरे जाओगे। इस प्रतिज्ञा को पूरी होने का इंतजार करना। और प्रभु कहते हैं कि मैं सबको अपनी आत्मा से भरना चाहता हूं। हालेलुया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबको मैं अपनी आत्मा से भरना चाहता हूं। इस बात को समझिएगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो। आप ये कह सकते हैं अरे हम तो कभी स्कूल नहीं गए, कोई बात नहीं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, अंग्रेजी बोलने लगोगे, कोई और भाषा बोलने लगोगे। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं है, आप बोलोगे, परमेश्वर की बातें बोलोगे।
आप परमेश्वर की बातें बोलोगे, आप भविष्यवाणी की बातें बोलोगे। हालेलुया। तो जी, तो यीशु मसीह ने कहा तुम इंतजार करना, वेट करना। जी, नंबर 5 में लिखा है, पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, पानी, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा जब पाओगे। तक तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना पाओ, पवित्र आत्मा से जब तक नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें शक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना जरूरी है, और तुम पाओगे कुछ दिन बाद, और तब पाओगे जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम मांगोगे, जब तुम लगे रहोगे, जब तुम प्यासे हो जाओगे, कहोगे प्रभु मुझे चाहिए, तब तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। बोलेंगे हालेलुया। उसके बाद नंबर हम 8 पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि यू शैल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट हैज कम अपॉन यू। हालेलुया। नंबर 5 में लिखा, 8 में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? तुम्हें शक्ति मिलेगी। यू शैल रिसीव पावर। तुम्हें क्या मिलेगा? सामर्थ मिलेगा। तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम्हें शक्ति मिलेगा, और तुम चेंज हो जाओगे। बोलेंगे हालेलुया। हर एक भाई बहन बच्चे लोग सुन रहे हैं, आप कमजोर हैं, आपके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर दुर्बलता है, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थी बना सकते हैं। हालेलुया। तुम यू विल रिसीव, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें सामर्थ मिलेगा। और कब मिलेगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें सामर्थ मिलेगा, और फिर क्या करोगे तुम? उसके बाद तुम प्रभु की सेवा करोगे। हालेलुया। लोगों का भला करोगे। हालेलुया। लोगों का भला करोगे। हालेलुया। यीशु मसीह भी भलाई करता था, भलाई करता था। और तुम अपने मोहल्ले में भलाई करोगे, फिर थोड़ा सा दूर भलाई करोगे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, नंबर 8, हाँ पढ़ते रहिए। तब तुम सामर्थ पाओगे, जी। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की पिए हुए हैं। क्या ठट्ठा किया? वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। नया मदिरा, मदिरा माने वाइन, शराब। लगता है कि उन्होंने नया शराब पी लिए हैं। हालेलुया। कुछ लोग को ऐसा लगा। पतरस जी खड़ा हो गए, पतरस जी खड़ा होके कहने लगे देखो भाई सब लोग, हम लोग पिए हुए नहीं हैं, हम लोग पिए हुए जैसा तुम लोग सोच रहे हो, नया नया दारू कोई मिल गया है वो पिए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा सब प्राणी पर डालूंगा, हालेलुया, वो आज पूरा हुआ है। हालेलुया। वो आज पूरा हुआ। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से हम भर गए हैं आज हम लोग। तब उनको समझ में आया, तब कहे मुझको भी चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पतरस खड़े हो गए। पढ़िए 14 नंबर से पढ़िए जल्दी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, पतरस खड़े हो गए और ऊंचे शब्द से कहने और लगा, ऊंचे सबको बताने लगे, हे यहूदियों, हे यहूदियों, और हे यरूशलेम के सब रहने यरूशलेम वालों, के सब रहने वालों, यह जान लो, ये जान लो, और कान लगाकर मेरी बात सुनो। कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, नशे में, हम लोग दारू के नशे में नहीं है। हम लोग क्योंकि दारू के नशे में, रुकिए, हम लोग तो किसके नशे में हैं? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारी आराधना बदल जाएगी। हालेलुया। तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। हालेलुया। तुम वचन पढ़ोगे तो समझ में आने लगे। हालेलुया। तुम्हारी सेवकाई बदल जाएगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जी और पढ़ें। क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। बस अंत के दिनों में ऐसा होने जा रहा है। मेरे भाई बहनों, आप सबके लिए पवित्र आत्मा, इधर देखिए, लुक मेरी तरफ देखिए। अंत के दिनों में ये समय है, पवित्र आत्मा सबके ऊपर आना चाहते हैं। बोलेंगे हालेलुया। सबके ऊपर आना चाहते हैं, सबके ऊपर आना चाहते हैं, सबके ऊपर आना चाहते हैं। ये परमेश्वर यीशु का वादा है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पे उंडेलूंगा।
और क्या होगा? तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबके लिए वचन है, परमेश्वर अपनी आत्मा हर प्राणी को लेना चाहता है। अगर आप ये कहें मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना 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 ना, उस आप पर भी पवित्र आत्मा उंडेलना चाहता है, सब पर उंडेलना चाहता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब हम पर आएगा तो हमारे जीवन में एक सामर्थ्य आएगी। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं अब पहला, रोमियो 8:26 पढ़ते हैं। रोमियो 8:26, रोमियो 8:26। पवित्र आत्मा के एक और गुण देखते हैं हम लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। इसी रीति से पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। हाँ, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से कि करना प्रार्थना किस चाहिए, रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप लेकिन ही पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर जो है, बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता हमारे है। लिए विनती करता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप तो शुरू करेंगे, आप तो बैठेंगे, आप सोचेंगे हम अब भी प्रार्थना कर रहे हैं, बस 15 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे, आधा घंटे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप बैठेंगे बैठेंगे, पवित्र आत्मा जी आ जाएंगे और वो लगेंगे आपके अंदर से प्रार्थना करने। आप भी ताजुब करेंगे, सामने वाला ताजुब करेगा। अब पवित्र आत्मा कई बार मतलब आया हमारे अंदर या सुषमा जी के अंदर, मैं समझ जाता हूँ ये सुषमा जी आज प्रार्थना नहीं कर रही हैं, अब ये कोई और है जो प्रार्थना कर रहा है, और वो कौन है? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करेगा, आप थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, तुरंत डिफरेंस हो जाएगा एकदम। आप दूसरे लोग देखेंगे, हाँ हाँ हाँ, इस बार ये रोज तो ऐसा प्रार्थना नहीं करती हैं, आज तो कुछ अलग तरह प्रार्थना कर रही हैं। पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? आहें भर भर के प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे वीकनेसेस में, हमारे कमजोरियों में, दुर्बलताओं में, हमको नहीं पता है कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमको नहीं पता किसी प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आहें भर भर के। कैसे प्रार्थना होती है? कैसे प्रार्थना होती है? आहें भर भर के, आहें भर भर के प्रार्थना करने लगते हैं पवित्र आत्मा। फिर आंसू निकलने लगते हैं, किसी के लिए आप प्रार्थना करने लगते हैं, कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं आप। पवित्र आत्मा आपको बताएगा वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा बताएगा उनके लिए प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा बताएगा उनके लिए प्रार्थना करो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो अपना काम करवाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा अपना काम करवाएगा, और जब उसका काम होगा तो आपका काम अपने आप होता जाएगा। अपने काम के लिए ज्यादा प्रेयर वर्क करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो आपसे प्रभु की सेवा करवाएगा, और सेवा क्या है? प्रार्थना करवाएगा। हालेलुया। तो आहें भर भर के प्रार्थना करना, आहें भर भर के प्रार्थना हमें करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं हन्ना के बारे में भी देखते हैं, हम लोग देखते हैं हन्ना के बारे में, और पहला शामुएल 1 का पढ़ते हैं। पहला शामुएल 1 पढ़ते हैं। पहला शामुएल 1 पढ़ते हैं और 1 का 10 पढ़ते हैं। पढ़ें। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। एक स्त्री है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें प्रभु से मांगना होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम्हें प्रभु से मांगना होगा। मेरी बहन, तुम्हें प्रभु से मांगना होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हारा फ्यूचर वंडरफुल हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का काम बिल्कुल होगा, लेकिन तुम्हारा भी काम होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम जो है प्रभु की सेवा में योगदान दोगे। जी पढ़ें। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये औरत है और ये हन्ना है, ये प्रार्थना कर रही है, बिलक बिलक प्रार्थना कर रही है। और क्या प्रार्थना कर रही है पता है? कि प्रभु मुझे बच्चे दे दे। बिल्कुल, मुझे बच्चे दें, मेरे लिए नहीं चाहिए मेरे बच्चा। क्या बात है। हालेलुया। मुझे बच्चा चाहिए लेकिन मेरे लिए नहीं चाहिए। ऐसा कोई प्रार्थना करता है? ऐसा कोई प्रार्थना करता है कि मुझे बच्चा दीजिए और मैं बच्चा दे दूंगी?
मैं बच्चा दे दूंगा किसको? पास्टर जी को दे दूंगा, ले जाओ पास्टर जी तुम इसको सेवा करने के लिए ले जाओ। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई करता है? या ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया, ऐसा करना चाहिए। प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, मुझे अपनी आत्मा से भर दे, तो प्रभु जो है जल्दी सुन लेते हैं। हालेलुया। और प्रभु का इरादा करके इस प्रभु की सेवा के लिए ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया। ईमानदारी से प्रार्थना करिए। हालेलुया। सच्चाई से प्रार्थना करिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में बोला है, सत्य की आत्मा, सत्य की आत्मा, झूठ की आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। और परमेश्वर से मांगे, आहें भर भर के, रो रो के मांगे कि प्रभु मुझे आत्मा से भर दीजिए। और आहें भर भर के वो प्रार्थना कर रही थी। और पता है वो प्रार्थना करती जा रही थी। और फिर वहां कैसा लग रहा था? जब पास्टर एली ने देखा तो कहा, लगता है ये क्या की है? पी करके आई है। कैसे आई है ये? पी करके आई। पढ़िए। और उसने यह मन्नत मानी, जी। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। एक तो स्त्री बाज थी, उसके बच्चे नहीं थे, ऊपर से ऐसी प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे बच्चा मिलेगा तो मैं दान कर दूंगी। क्या बात है। हालेलुया, क्या बात है। हालेलुया। मगर परमेश्वर बड़ा अद्भुत है। अगर एक ही दान कर देंगे तो 5 ही देंगे। वो एक ही दान कर देंगे तो परमेश्वर 5 ही देंगे। वो कोई परमेश्वर बड़े अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ते रहिए। और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जी जल्दी पढ़िए। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा अरे था। पास्टर जी उसके मुंह को देख रहे थे कि कैसी प्रार्थना कर रही है ये। आगे। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, उसके ओठ हिल रहे थे, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता उसका था। शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। इसलिए एली ने समझा ओ पास्टर एली ने समझा कि वह नशे में है। लगता ये पी के आई है। लगता ये जितने लोग बढ़िया से प्रार्थना करते हैं वो ऐसे ही लगते हैं कि पी के आए हैं। हालेलुया। जितने लोग बढ़िया से प्रार्थना करते हैं, आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं, और ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको भी सहयोग देने की जरूरत है। हालेलुया। आपको भी सहयोग देने की जरूरत है। आप जब कहेंगे प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी आत्मा से भर, और बार बार कहेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और मेरे भाई और मेरे बहन, जो बिजनेस तुम कर रहे हो, असफल हो जा रहे हो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। ऑटोमेटिक हो जाएगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करो। तुम चिंता करते हो ना, ये काम मेरा कैसे होगा, वो काम मेरा कैसे होगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ना, तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तुम्हारा मकान बन जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे बेटे को नौकरी लग जाएगी। हालेलुया। तुम्हें सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। तुम्हारा पत्नी बच जाएगी, तुम्हारा पति बच जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, अपने पति को बचा लोगे। हालेलुया। अपने पति को बचा लोगे, ना तो बल से ना तो शक्ति से होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। पता है, सामने शेर था। सामने कौन था? शेर। शेर गड़ रहा था सामने, और इधर सिमसोन जी थे। सिमसोन के हाथ में कुछ था नहीं, तलवार वलवार कुछ नहीं था। शेर गरजा, और उसी वक्त पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। उसी वक्त पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, और सिमसोन ने उस शेर को बकरी के बच्चा की तरफ फाड़ दिया। हालेलुया। जब जब पवित्र आत्मा आएगा, आपके जीवन में असाधारण सा काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे यीशु मसीह इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमें पवित्र आत्मा से भर जाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने देखा प्रेरितों का काम 2 में, प्रेरितों का काम 2 पढ़े रहते हैं। जी जी, प्रेरितों का काम 2 में, प्रेरितों का काम 2 में वे भर गए थे, पवित्र आत्मा से भर गए थे। हालेलुया।
अब प्रेरितों काम 4:31 पढ़ें। प्रेरितों काम 4:31 पढ़ें। 4:31, 4:31 प्रेरितों का काम पढ़ें। हाँ हाँ जब वे प्रार्थना कर चुके हाँ, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ओ मतलब कहने का ये ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, नो नो नो, हर दिन होगा, बार बार होगा। फिर भर गए पवित्र आत्मा से। ऐसा नहीं कि एक बार भर गए तो बस हो गया, काम चलेगा। एक बार मतलब भर गए तो चलेगा नहीं, आपको बार बार भरने की जरूरत है। बोलेंगे हालेलुया, आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया, आपके जीवन से पहाड़ हट जाएंगे, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा आपके जीवन से पहाड़ को हटा देंगे। बोलेंगे हालेलुया। जितने जो समस्या है वो पवित्र आत्मा हटा देगा। आपको बार बार पवित्र आत्मा में भरने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र आत्मा को जानिए, वचन को पढ़िए। हालेलुया। और मैं भी कई बार मैं पवित्र आत्मा से भरा गया हूं, ऐसी बात नहीं है, मगर मैं कुछ बातें बताऊंगा। कुछ बातें बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अद्भुत हैं। और 94 में पवित्र आत्मा मेरे कमरे में आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। 31 दिसंबर 94 में पवित्र आत्मा मेरे कमरे में आए, मुझसे बातचीत की। हालेलुया। और उसके बाद भी कई बार और एक और एक्सपीरियंस बताते हम, और वहां से जीवन बदल गया। उसके बाद बहुत सी बातें हुई। एक किताब मैंने पढ़ा और वो थी किताब बेन्नी हिन की किताब थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। हालेलुया। एक किताब थी और उस किताब का नाम था गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। किसी ने पढ़ा? ये नीचे से गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट पढ़ा? किताब बेन्नी हिन की नहीं पढ़ा, पढ़िएगा। इस किताब को भी हमें किसी ने दिया था, मैंने उस किताब को पढ़ा, बेन्नी हिन की गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए। तो वो किताब जब हमने पढ़ा, सिस्टर ब्रदर सिस्टर सुनिएगा सब लोग, वो किताब पढ़ करके एक अद्भुत एक्सपीरियंस मुझे हुआ। हालेलुया। और मुझे याद है अभी तक उस किताब के बारे में। मैंने उस किताब बताती पवित्र आत्मा के बारे में, और मैं तो सबको राय दूंगा, पढ़ें, पवित्र आत्मा को जानें। जब आप जानेंगे, जब पढ़ेंगे, बाइबल से खोजिए हर बात जो यीशु मसीह ने बताया पवित्र आत्मा के बारे में, और फिर आप एकदम आपका लाइफ अद्भुत हो जाएगा। हालेलुया। आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। हालेलुया। आपका समय कम पड़ जाएगा। हालेलुया। आप 5-5 घंटा बैठ जाओगे प्रभु के चरणों में। हालेलुया। एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरो। सब लोग से कह रहे हैं, वचन पढ़ो, ठहरो, और पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। और तुम्हें सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। और तुम्हें शक्ति मिलेगा। हालेलुया। और प्रभु की स्तुति हो। और एक वचन और पढ़ते हैं, इफिसियों 4:30। इफिसियों 4:30 पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करें, पवित्र आत्मा को दुखी मत करें। जी 4:30 पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। प्रेरितों काम इफिसियों, सॉरी इफिसियों 4:20 30 हाँ सही देखिएगा। परमेश्वर के 4:30 इफिशियंस जी वही है। नहीं है, 4:30 लिखा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जी, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन thank के you। लिए छाप क्या लिखा हुआ है 4:30 में? डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। एक और बात है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर को शोकित मत करो। आप आगे ऊपर लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें आती हैं, संसार की बातें। हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हमारे इस संसार में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिस पर हमें, जिसको जीतने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। हालेलुया। लोगों को जीतने के लिए हमें यीशु की जरूरत चाहिए। हालेलुया। किसी भी बुराई पर विजय पाने के लिए हमें किसकी जरूरत चाहिए? यीशु की जरूरत, पवित्र आत्मा की जरूरत। और कई बार
पवित्र आत्मा उदास हो जाते हैं जब हम कुछ ऐसा गलत करते हैं, गाली बोलते हैं या कुछ भी ऐसी कड़वाहट, ऐसा कुछ भी ऐसी नफरत या कुछ भी ऐसी बुराई, तो पवित्र आत्मा दुखी हो जाते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। अब हम जो है एक वचन पढ़ेंगे और लूका पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। लूका पढ़ते हैं, लूका पढ़ते हैं और लूका में 1 में पढ़ते हैं, 1 का 34 पढ़ते हैं, 1 का 34 पढ़ते हैं। जी, 1 का 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। बस थैंक यू। कई मरियम ने कहा कि स्वर्गदूत से कैसे हो सकेगा, ये कैसे होगा? ये सवाल आपके पास भी है, कैसे होगा, कैसे होगा? और उसका आंसर था पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगा। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के वचन को अच्छे से पढ़ो, उसमें डूब जाओ, अपना बहुमूल्य समय दो, थोड़ा सा मत डूबो, डूबने की समय को बढ़ाओ। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कर दो, डूब जाओ और पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कई असंभव काम को संभव करेंगे। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 7 का 37। यूहन्ना 7 का 37। यूहन्ना 7 का 37 पढ़ेंगे हम लोग। जी, यूहन्ना 7 का 37 में लिखा हुआ है, द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट ऑन द लास्ट डे, द ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट। यीशु मसीह पुकार के बोला, यीशु मसीह पुकार के कहते हैं, ये लाइन बस इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह खड़े हुए हैं, 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37। यीशु मसीह खड़े हुए हैं और चिल्ला के बोले, इफ एनीवन थर्स्ट लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ। अगर कोई चाहता है पवित्र आत्मा से भरना, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। अगर कोई चाहता है प्रभु की सामर्थ को, तो मेरे पास आओ। अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, यीशु मसीह कहते हैं। और नंबर 18 में क्या कहते हैं, और पियो, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, एंड ही हु बिलीव्स इन मी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ऐसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने लिखेंगी। आउट ऑफ हिज हार्ट विल फ्लो रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर। उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु वचन क्या कहता है, पढ़िए 38, जल्दी पढ़ें। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आगे, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हालेलुया, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, हालेलुया, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। बस प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा के बारे में है। हालेलुया। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, मन में सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है। मेरे भाई, मेरे बहन, पवित्र आत्मा को रिसीव करो। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम पाओगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगा। अपने जीवन में बुलाओ, मांगो तो मिलेगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आप सब लोग प्रार्थना करो। हालेलुया। अभी हम लोग सब लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। और सारे लोग जिसको चाहिए, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और ये पिए, उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। हम परमेश्वर को लिमिट नहीं करेंगे, लिमिट मत करें, कुछ मत सोचें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा में प्रार्थना कहें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करेंगे।